ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम फिर से रुक करेंगे मनोज सैनी जी का। मनोज जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, ये क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? हम लोग लव जिहाद के खिलाफ है और हमारा मानना है लव जिहाद की शुरुआत यहीं से होती है। जो मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों से मेहंदी लगाने आते हैं, इसी बहाने उनसे फोन नंबर ले लेते हैं और वहीं से लव जिहाद की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए क्रांति सेवा प्रथम चरण में ही लव जिहाद के फन कुचलने के लिए हम लोग इस तरह हम कार्य करते हैं। महंत ये बता दीजिए मनोज जी, बड़े विनम्रता से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपको ये जिम्मेदारी दी किसने है? मॉरल पुलिसिंग आपको बनाया किसने है? और आज की तारीख में लव जिहाद हिंदू समाज के लिए तो उसका विषय है और हम लोग हिंदू समाज के ठेकेदार हैं? नहीं, आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं? नहीं, आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। पुलिस अपना काम नहीं करेगी, आप अपना काम करेंगे। सरकार किस लिए बनाते हैं हम लोग? मनोज सैनी जी, आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं? हिंदू आप अपनी सुन लीजिए, आप 50% आबादी को संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? हमारी बहन बेटियां इतनी कमजोर हैं कि वो उनके बहकावे में आ जाती हैं? हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है क्या? अगर लोग आज से हमारी महिलाएं सुधर में होती तो मोदी योगी जी लोग करना लेना पड़ता। मनोज सैनी जी, हमारी 50% जो आबादी है बहन बेटियां हैं, क्या उनकी संस्कृति, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी कमजोर है कि वो उनके बहकावे में आ जाती है? हम उनको नहीं रोक पाते? नहीं, आप क्या तालिबानी संस्कृति यहां पर चलाएंगे? धर्म के ठेकेदार बनेंगे? अफगानिस्तान में जो तालिबान कर रहा है वो इंडिया में करेंगे आप? आपको ठेकेदार आपको बना दिया है। रुकिए मनोज सैनी जी, नहीं अभिषेक जी एक सवाल पूछने दीजिए इजराइल से। अभिषेक जी मैं आपके बताऊंगा। मनोज सैनी जी सवाल सुनिए। सवाल यह है कि जब अभी कोरोना काल में नहीं, वो तो काम सरकार कर रही है ना। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो कानून अपना काम करेगा। आपको किसने हक दिया ये काम करने का? हमने कोई बेकानूनी नहीं किया। मनोज सैनी जी, आप धर्म के ठेकेदार कैसे बन सकते हैं? पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सरकार है, सरकार अपना काम करेगी। हिंदू संगठन समाज में लगाने कार्य किया है। मनोज सैनी जी, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करेंगे? धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करेंगे आप? हमने समाज में कार्य किया है। मुस्लिम ना हो, कल आप कहेंगे गाड़ी बनाने वाला मुस्लिम ना हो, फिर कहेंगे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर मुस्लिम ना हो क्योंकि वहां लड़कियां जाती हैं। आपका ये अभियान रुकेगा कहां जा करके? हमें क्या उठाएंगे इस चीज को? लोग बहुत ही समस्या है देश के लिए। लोग के लिए मुस्लिम पे फंडिंग होती है तो लोगों से भी बुलाती है लोगों को, और इसलिए माननीय योगी जी को कानून लाना पड़ा। हम तो माननीय योगी जी पुलिस फिर लोग जात के सफल नहीं हो पाएंगे। और हम लोग जात के लोग ने प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, सरकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पुलिस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो हमारा फर्ज ये है कि हम समाज में कार्य करें। और भारतीय जनता पार्टी के लोग नवजात व्यक्ति बात को आज लोग बदल गए, हम तो लोग नहीं बदलेंगे। आ रहा हूं मनोज जी, आपके पास आ रहा हूं। मनोज सैनी जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। एक सवाल सुन लीजिए। आप इतने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, कोरोना काल में डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी थी, कोई परिजन उनके पास नहीं जा रहा था, तब कुछ मुस्लिम लोगों ने आगे बढ़कर के ये काम किया। तब कहां थे आपकी ठेकेदारी? मुजफ्फरपुर के अंदर हमसे जुड़े कई संगठनों ने उनका संस्कार किया। विभिन्न तरह से हमारे पंजाब से बहुत से कार्य हमने किए। किसी मुस्लिम ने कोई संस्कार नहीं करा, सब दिखावे किसी लोग का है, इसलिए लोग अपनी बात रखते हैं। मनोज सैनी जी, आपने एक घटना मुजफ्फरनगर में की, कानपुर में भी घटना घटी,
कानपुर में भी धर्मांतरण को लेकर के एक मुस्लिम की पिटाई हुई, बुजुर्ग की, उसके साथ में छोटी सी बच्ची थी। किसी मुस्लिम की कहीं पिटाई नहीं होंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मुस्लिम की काफी पिटाई होती है तो मुद्दा बन जाता है। अभी 10 लोगों मंदिर में एक महापुरुष शराब किया गया, हिंदू का मुद्दा नहीं है, और जब एक मुस्लिम के साथ मार दिया गया तो वही मुद्दा बन जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस देश में हम बहुत संख्यक है, हम तो भाई हमारी आवाज कभी दबाने की कोशिश की जाती है। मनोज जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अरे देखो, इनको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। देखिए, मैं ये कहता हूं, मैं आरोप लगाऊं तो आप कहेंगे विश्वकर्मा जी कि आप विपक्ष हो इसलिए आरोप लगाते हो। हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि योगी और योगी की पुलिस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल है। तो अब इस तरीके से ये बात स्पष्ट और पुख्ता हो जा रही है कि फेल है। मैं अब शबनम पांडे जी से बड़े अनुरोध के साथ कहूंगा कि आपको चैलेंज कर रहे हैं वो लोग जिनका ना अपना जमी है ना अपना आसमां है, वो आपकी पुलिस को किस तरीके से बता रहे हैं, आप ही का भगवाधारी गमछा डाल के कैसे बता रहे हैं। तो आपको अब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि या तो ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन गए हैं या जो अपने आप को पुलिस और कानून से ऊपर समझते हैं उन पे कार्रवाई करिए। जवाब ले ले मनोज जी, छोटे छोटे सवाल करिए, जवाब ले लीजिए। शबनम पांडे जी, जी शबनम पांडे जी सवाल खड़े हो रहे। प्रदीप जी, ये विकृत मानसिकता के लोग कहते हैं हम सरकार के साथ हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे भी प्रश्न उठाते हैं और मॉरल पुलिसिंग भी करते हैं और अपने पीछे के हरे जमीन को पर्दे से छिपाते भी हैं। तो साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि ये है क्या और करना क्या चाह रहे हैं, कौन सा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, क्यों विपक्ष इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जो। पांडे जी, आप सीधा सवाल मनोज सैनी से कर लीजिए कि क्यों वो हरे पर्दे को ढक रहे हैं। दिख गया कि ये है कौन लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को सशक्त कर रही है, जो कानून लाया उसमें महिलाओं को बरगला के चाहे किसी भी धर्म के पुरुषों शादी करते हैं तो महिलाओं को सुरक्षा दिया है। और ये जो मॉरल पुलिसिंग करने और जानबूझ के हिंदू की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं को, मैं बार बार कहती हूँ, ये हिंदू महिलाओं को कमतर आंकते हैं। और कोई भी महिला हो, चाहे किसी धर्म की हो, महिलाओं को कमतर आंकने वालों को महिला। शबनम पांडे जी, आप अपना सवाल सीधे, शबनम पांडे जी सवाल सुन लीजिए। आपकी साफगोई के लिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, आप बहुत शानदार बोल रही हैं। लेकिन ये जो हिंदू क्रांति सेना के जो लोग हैं ना, आप उनसे सीधा सवाल कर लीजिए कि इनके ये कहाँ चेहरा छुपा लेते हैं अपना। चेहरा नहीं छुपाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, कभी चेहरा नहीं छुपाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रही हैं मनोज सैनी जी, शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो कह रही हैं। सुनिए जरा। कानून पर विश्वास नहीं, वो भारत का दुश्मन है। चाहे किसी सेना के, सरकार थी यही लोग आज किसी भी सेना के सदस्य भारत के कानून पे विश्वास नहीं करते तो आप भारत के दुश्मन है, आप प्रदेश के दुश्मन है, महिलाओं के और किसी हम लोग थे, हम लोग आदमी हुए, हम लोग सत्ता में आने में अपनी बात नहीं बदलते, हम लोग सत्ता में आने में अपनी बात नहीं बदलते मैडम। जो सत्ता में आने में सत्ता में छोड़ देते हैं, हम उनमें से नहीं है। देखिए, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं आपको भी पता है ये अपराध है। और जब से वीडियो आपने देखा है, समाज को दौरान समाज को दबाना अपराध नहीं है। और आप लोगों पे आवश्यक कार्रवाई कर रही है। परेशान मत हो, ये कार्रवाई ये मुकदमा केवल इसलिए हुआ है कि कांग्रेस सेना ने भाजपा की हिंदू विरोधी नीतियों का लंबे समय से हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रिश्ते की बातें कर रहे हैं। आप ठेकेदारी बंद करिए। आज आप सत्ता में आज आप लोग बदल सकते हैं, हिंदू संगठन है, हम लोग नहीं बदलेंगे। हम लोग शबनम पांडे जी करें, ठेकेदारी बंद कीजिए, ये धर्म की ठेकेदारी नहीं चलेगी अब।
हम नहीं छिपाते हैं, हम नहीं छिपाते हैं, हम 25 साल से इसी सिस्टम में हम नहीं छिपाते हैं। मैंने देखा और हरे लाल रंग कौन सा केस होता है? समाज की न्याय में केस नहीं होता है, हम समाज की न्याय में कार्य करते हैं। समाज के ठेकेदार हैं अब शबनम पांडे जी। नहीं, आप समाज के ठेकेदार हैं, आप धर्म के ठेकेदार हैं, गुंडा टैक्स वसूल करते हैं आप लोग। कल हमारे साथ करने में करना भी आप नहीं कार्य करते थे, आपके बात करना आ गए लोग। अभिषेक बाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी अपनी बात रख सकते हैं कि क्या ये पुलिस की नाकामी है कि अभी तक मनोज सैनी जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जेल के सिक्यों के पीछे नहीं डाला गया है? प्रदीप जी प्रदीप जी अपना सवाल दोहराते हैं। क्या ये पुलिस की नाकामी है कि सैनी जैसे लोग अभी भी बाहर बैठे हुए हैं और अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी दोनों की नाकामी है कि इतनी दूषित मानसिकता वाले लोग इस तरीके से बैठ करके ऑन एयर इस तरीके से मानसिकता अपनी दिखा रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार बनी हुई है और लोगों को बरगलाती रहती है। और उन्होंने ये भी कहा, साथ में आप देखिए कि जो क्रांति दल के नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने साथ में शबनम पांडे जी को यह भी बोला हुआ है कि सत्ता में आने के बाद हम बदल नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इससे इनकी दूषित मानसिकता से प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी मानसिकता ऐसी थी और जब सत्ता में आ गई तो उसके हिंदुत्ववादी का झंडा अब क्रांतिकारी दल ने उठा लिया है। तो वो भी सत्ता की लालसा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में साझेदारी चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन मैं उनको साफ साफ बता दूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस या पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं भी पीछे रहने वाली नहीं है, आपको सजा दिला करके रहेगी और अपनी माँ बहनों की इज्जत तार तार कहीं पे भी नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी वर्ग के लोग हो। हम किसी की इज्जत के तार तार नहीं होने देंगे। समाज में जोड़ने की राजनीति कीजिए। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। जनता के मुद्दों पे कितना महिलाओं के मसले पे कितनी बार अपने समाज के अपने हिंदू समाज में जुड़ाने के लिए हम आप क्यों नहीं रोजगार के मुद्दे पे बोले? आप क्यों नहीं किसानों के मुद्दे पे बात करना चाहे? आप क्यों नहीं महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहे? आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप ठेकेदार बने हैं तो आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। जो पार्टी से सत्ता में रही है, मुद्दे पे बात कर दी एक आदमी बोलिए, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी रुक जाइए, आपकी बात हो गई है। मनोज सैनी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा मॉरल पुलिसिंग करने का जी। अभिषेक बाजपेयी जी, आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी, नहीं है, क्रांति सेना ने हिंदू समाज के गाने कार्य किया है, हमें सभी लोगों का समर्थन किया है। ये मोनो पुलिसिंग ये किसका सच बनाया है? मोनो पुलिसिंग क्या होती है? हमने अपने समाज को बढ़ाने का कार्य किया, हमेशा करते रहेंगे। जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों को इनको तुरंत गिरफ्तार करवाइए। ठीक है अभिषेक जी। मनोज यादव जी, अभिषेक बाजपेयी जी, आपका समय हो गया। जरा मनोज जी, शबनम पांडे जी, आ रहा हूं आपके पास भी। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। बात करनी है तो सबके मुद्दों पे बात कीजिए, जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। मैं आज इस डिबेट के माध्यम से बात को स्पष्ट रूप से समझ गया। अरे शांत रहो भाई, क्या टीवी पे पहली बार बैठे हो क्या? आपको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश और ये जिस भी जिले से टीवी पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से प्रशासन को अब तक आदेश कर देना चाहिए कि ऐसी मानसिकता के लोग जो अपनी स्क्रीन के पीछे हरा रंग देख के उन्होंने दूसरा रंग लगा लिया, तो ये जो प्रदूषण हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे ही मानसिकता वालों के हिसाब से होगी। सारे पेड़ काट डाले होंगे, तो हमारे हरे ही होते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है?
झंडा अरे बस नहीं पुलिस लगा है ना, और सब कुछ लगा है वहाँ। नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ पुलिस को इनको दिखा देनी चाहिए इस दौरान कि कैसे लोग हैं। हाँ नहीं, मैं कोई ऐसी बात शबनम जी नहीं कहूंगा, आप राजनीतिक एंगल से ना कहिए, मैं उनके मानसिक संतुलन की बात कर रहा हूं। उनका मानसिक संतुलन किस हद तक बिगड़ा है, ये भी मतलब पुलिस के साथ डॉक्टर की भी आवश्यकता है। अगर सरकार इलाज करा सकती है तो ऐसे लोगों को बेहतर तरीके से, चाहे नूर मंजिल जैसा हो या ठीक है मनोज जी, जरा प्रमोद गोस्वामी जी को भी चर्चा में ले आते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी जी ठीक है मनोज जी, आपके सवाल का जवाब प्रमोद जी से ले। प्रमोद जी, क्या ये मनोज सैनी जैसे लोग वाकई मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं? अगर हम मानसिक बीमार है तो देश में नवजात प्रयास करने लाया गया, क्या सब लोग मानसिक बीमार थे? मनोज जी, सुनने की सामर्थ्य तो रखिए, आप बोल चुके हैं, आप यहाँ क्यों खू कर रहे हैं? सुनिए पहले फिर बोलिए। ऐसा है मनोज जी, ये इस देश में, इस लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, इसमें ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको इतनी ही चिंता है, इतनी ही कंसर्न है, तो फिर आपको हिंदू समाज को आप चेतना पैदा करें, उसमें जागृति पैदा करें। आप ये बताइए कि आज क्या हिंदू महिलाएं कार नहीं चला रही हैं, स्कूटर नहीं चला रही हैं? आप ये अगर मान लीजिए गाड़ी खराब हो जाए तो अगर वो पंचर जोड़ने की बात आ जाए तो क्या कल आप कहेंगे पंचर न जोड़ें और रात को वो लुट जाएं या वो खड़ी रहें? देखिए ये समाज का इनको सामाजिक रूप से चलिए, ये विद्वेष की भावना पैदा मत करिए, ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम मत कीजिए। अगर कहीं ऐसी जो घटनाएं में आप, ठीक है, आप इसके ठेकेदार बनना चाहते हैं या आप बड़ा हितैषी हैं, मैं आपका इसमें स्वागत करता हूं, लेकिन अगर ऐसे मामले कहीं आचरण में आ रहे हैं तो उसकी रक्षा के लिए खड़े होइए। खाली ऐसे बयान दे के आप खाली लाइमलाइट में आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वहां खड़े नहीं होंगे। अभी एक बात कहेगी कि कोरोना में कितना हिंदू मरा, तो छोड़ दीजिए, वहां आप कहाँ खड़े हुए? ऑक्सीजन का एक सिलेंडर आप गए, बेड दिलाने के लिए कितने लोगों का आपने साथ दिया? या जो अगर आपकी बात सुन ले तो मैं आपको जवाब दूँ। जी बताइए मनोज जी। नहीं ना, तो इन चीजों में जहाँ और जब राम नामी चादर खींची जा रही थी तब आप कहाँ थे? राम नामी चादर खींची जा रही थी प्रशासन के द्वारा, उन अधिकारियों के खिलाफ कब धरना दिया आपने? बताइए ना। किसने क्या बोला आप, दोबारा बताइए। राम नामी चादर इलाहाबाद सरयू के तट पे जब लाशों से खींची जा रही थी प्रशासन के द्वारा, तब आप कहाँ थे? जब सो भारतीय रहे जनता थे। पार्टी के लोग कहाँ कोरोना थे के आप? समय में ऐसे लाशों को दफनाने का काम कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? संमेलन नहीं है, उनके परिवार वाले जब नहीं हम हमेशा अंत्यक्रिया का परिवार वाले नहीं कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके कर रहे थे, उस वक्त आपको खड़े होना चाहिए था। हिंदू समाज बोलते हैं तो। मनोज सैनी जी, मैं आपके पास सीधा रहा हूं, कुछ सवाल आपसे करने। आपकी बात को पता नहीं लगेगा, जरा आपके हम मुजफ्फरनगर भी तो के यही बात कह रहे हैं कि पता नहीं लगेगा। आपने जब कुछ किया हो हम लोग दालबाजी नहीं करते हैं। तब तो पता लगेगा, क्योंकि आप कोरोना के समय में आप चादर तान करके अपने घरों में दुबक करके बैठ गए थे। जिस समय लोगों को जरूरत थी, राशन की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, माननीय प्रियंका गांधी जी ने सेवा योजना के नाम से 10 लाख से ज्यादा। सुन लीजिए अभिषेक जी, एक मनोज जी से एक सवाल मनोज जी सवाल सुन लीजिए। मनोज जी आराम से सवाल सुनिए। आप इतने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, आप वहां पर मुजफ्फरनगर में ये आंदोलन चला रहे हैं, आप लोग वहां और कश्मीर में इतने लोग मारे जाते हैं, बॉर्डर पर इतना कुछ होता है, आप लोग वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? आप लोग अफगानिस्तान में जाकर के हिंदुओं को क्यों नहीं बचाते हैं? बातें बनाने में कोई वो नहीं है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बचाते? मैं जाकर प्रतिनिधि हूँ, मैं जाकर पदाधिकारी हूँ, मुझे फटाफट कार्य स्थल है। नहीं क्या
मेरे पुलिसिंग कर रहे हैं आप लोग को। अरे अपने हिंदू सवालों को सुना। अरे देखिए इनका टेस्ट कराइए भाई, टेस्ट कराइए। कानून का डर है कि नहीं डर है, पहले ये बता दीजिए। आप कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं? इनकी पत्नी भी इनको कायदे से नहीं समझ पाती होंगी। अपने क्या करते हैं ये? बीवी बच्चे सब परेशान हो गए इनसे, सब परेशान होंगे। मनोज सैनी जी, प्रमोद जी आप ही सवाल सीधे पूछ लीजिए जी। मनोज जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और तब हिंदुओं, उसमें हिंदू भी बहुत से मारे गए थे, तब आप कहाँ थे? तब आपने कोई बयान नहीं दिया और ना ही तब आपका कहीं चेहरा दिखाई दिया, ना ही कहीं आप उस रेस्क्यू आंदोलन में शामिल हुए। मतलब खाली आप मेहंदी नहीं लगेगी, ठेकेदार बनना चाहते हैं। मुझे फिरोज की मीडिया यहाँ के सब लोग जानते हैं उस वक्त कहाँ थे। हर चीज बताई नहीं जाती है। चीज तूने पहले खाने बताया हम कहाँ थे। नहीं तो मेहंदी मेहंदी न लगवाए, ये बता क्यों रहे आप? वहाँ पर अगर ऐसी घटना रोकिए। हमने कहा हमने कार्यक्रम किया, अपने सवाल पहरा लगवाओगे, मेहंदी लगाने पर पहरा लगवाओगे, मेहंदी लगवाने पर पहरा लगाओगे, और किस किस चीज पर पहरा लगवाओगे मनोज सैनी जी? अच्छा मनोज यादव जी, माफ करिएगा आज मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। मनोज सैनी जी के पास जाऊं। मनोज सैनी जी आप ये बता दीजिए आपके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आगे आप क्या करेंगे? आगे आपका और प्लान क्या है आगे, और आप क्या क्या करेंगे जी? आगे मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। जी मनोज जी आगे अगर कोई घटना होती है तो क्या करेंगे आप? विश्वकर्मा जी एक व्यक्तिगत सवाल पूछना, क्या करना बताना? हाँ मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज यादव जी अरे आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं क्या, ये बता दीजिए बस। अगर मैं इसका जवाब दूंगा ना भी आपको, जवाब मेरे पास बहुत सारे देने के लिए। नहीं मेहंदी से दिक्कत है ना, इसलिए हो सकता है आपकी मेहंदी में लगी हो, ऐसा तो नहीं। मनोज सैनी जी मुझे आपकी बेटी है क्या? आपको नहीं, आपको बेटी से दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई। सैनी जी आपका आखिरी सवाल है, आगे आपका प्लान क्या है जल्दी से बता दीजिए। मनोज सैनी जी लखनऊ आमंत्रित करता हूं। मनोज सैनी जी जल्दी से आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, आगे आपकी योजना क्या है? हमारे अंदर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव आ गया है और धर्म के ठेकेदार भी निकल आए हैं। ये मनोज सैनी जी मुजफ्फरनगर में धर्म के ठेकेदार बनकर के निकले हैं। कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के हाथ में मेहंदी नहीं लगाएगा और कोई भी ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम लड़का काम नहीं करेगा, बाल नहीं काटेगा। उधर कानपुर में भी एक घटना हो जाती है। चुनाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आगे आता जाएगा, ये धर्म के ठेकेदार पानी के बुलबुलों के मानिंद निकलते रहेंगे और फिर चुनाव के बाद कहां गायब हो जाएंगे इनका कुछ अता पता नहीं रहेगा। मॉरल पुलिसिंग का काम करते हैं। पुलिस क्या करेगी? क्या इन्हीं के लिए काम करती है? और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है, जब ये मॉरल पुलिसिंग का काम हो रहा होता है तो अपनी पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रहती है? क्यों मनोज सैनी जैसे लोग अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए? क्यों ये खुलेआम घूम रहे हैं? कैसे ये घूम रहे हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हम इस चर्चा को यहीं देंगे विराम। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।